पौधों के अंदर गैसों का तबादला पौधे के जिस्म के हर एक हिस्से से हो रहा होता है। जड़ों के ज़रिए भी होता है, तने के ज़रिए भी होता है और लीव्स के ज़रिए भी होता है। अब मेन हर एक पौधे के अंदर ये 3 हिस्से हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स में गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला स्टोमेटा के ज़रिए होता है। दिन के वक्त पौधे मोस्टली जो खारिज करते हैं, जो मिकदार में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, जो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर भेजते हैं, और रात के वक्त ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। और ये गैसों का तबादला जो है पत्ते में डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए होता है। पत्तों में मखसूस सुराख जो पोर होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। हर स्टोमेटा के गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं। अब ये आपके सामने डायग्राम में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बेहतर तरीके से दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें बार्क की, तने की, तो तने के ऊपर जो बार्क मौजूद होती है, जिसे छाल कहते हैं, उसके अंदर ख़ास किस्म के सुराख होते हैं वुडी प्लांट्स के अंदर, जैसे ट्रीज़ वगैरह हैं जिनमें गैसों के तबादले के लिए, जिनको लेंटी सेल्स कहते हैं। अब लेंटी सेल्स के ज़रिए भी पौधा एक अमल जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, उसके ज़रिए आसानी से माहौल के साथ गैसों का तबादला सर अंजाम दे सकता है। और अब 2 स्ट्रक्चर हम जो है स्टडी कर चुके हैं, लीव्स और तने को। अब बात करते हैं रूट्स की। अब ये गैस के मालिक्यूल सब्ज़ बॉल्स की सूरत में आपको रूट्स में जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे देखते हैं हर कॉमन पर्सन जो किसान है, जिसका खेती बाड़ी से ताल्लुक़ है, या घरों में भी पौधों की गोडी की जाती है। अगर किसान है, बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी है, तो प्लॉफिंग करता है। ये अमल इसलिए किया जाता है ताकि पौधों की रूट्स तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंच सके, ताकि ऊपर सॉइल के पार्टिकल आपस में मिले ना रहें। जब सॉइल के पार्टिकल मिले रहेंगे, नीचे पौधे के प्लांट्स के रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए प्लॉफिंग या गोडी का अमल किया जाता है, ताकि जो ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें ज़मीन में हैं, तो वो ज़मीन से ही जो जड़ों के सेल हैं वो ऑक्सीजन वहाँ से माहौल से ही हासिल कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर सकें। अब ये देखिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। पौधे दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। यानी एक दूसरे के लिए जानवरों का और पौधों का होना ज़रूरी है। पौधे खारिज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और पौधे लेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को। पौधे ऑक्सीजन खारिज करेंगे और वो जानवर उस पर ऑक्सीजन को हासिल करके कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस से चलता रहेगा। अब अगर रात की बात करें, जब जैसे सूरज गरूब होगा, फोटोसिंथेसिस, पौधों के दिन के वक्त 2 प्रोसेस पैरेलल चल रहे होते हैं। एक फोटोसिंथेसिस का और दूसरा प्रोसेस साथ चल रहा होता है रेस्पिरेशन का। अब जैसे ही रात का वक्त होता है तो पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। तो ज़ाहिर है रेस्पिरेशन, इंसानों जैसे पौधे रात के वक्त भी फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए